हमारी पूरी जिंदगी केवल दो ही चीजों के बीच हंसी रहती है, वह है पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन असली सच यही है कि पास्ट अब है नहीं और फ्यूचर अभी आया नहीं है। फिर भी हम इन्हीं के बारे में सोच सोच कर अपने वर्तमान को खराब कर लेते हैं। यही वजह है कि हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और एंजाइटी महसूस करते हैं और पूरी तरह से कभी खुश नहीं रह पाते। हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सोचने में बिता देते हैं, लेकिन असल में उसे जी नहीं पाते। अगर हम सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें अब में जीना सीखना होगा। हमें अपनी कॉन्शियसनेस को जागरूक करना होगा और उन पैटर्न्स को समझना होगा जो हमारे दुख का कारण बनते हैं। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ नाउ के सबसे जरूरी लेसन्स को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग माइंड से बाहर निकल सकते हैं और नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो प्रत्येक क्षण मीनिंगफुल हो। तो आइए शुरू करते हैं इस सुनहरे सफर को। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। क्या आपने कभी अपने माइंड को ऑब्जर्व किया है? वह नॉन स्टॉप चलता रहता है। एक थॉट खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। कभी कभी हम बेवजह ही परेशान हो जाते हैं, कभी किसी बीती हुई बात को लेकर दुखी हो जाते हैं, तो कभी आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह थॉट्स, यह इमोशंस, यह एंडलेस चैप्टर जो आपके दिमाग में चलता रहता है, क्या यह सच में है या फिर यह सिर्फ एक इल्यूजन है? यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम केवल अपना माइंड नहीं है। ध्यान से सुनिए। सुनने में यह अजीब लग सकता है क्योंकि हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि मैं वही हूँ जो मैं सोचता हूँ, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच यह है कि आप अपने माइंड से कहीं ज्यादा हैं। आप सिर्फ अपने थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस नहीं हैं, आप उनसे एक अलग हायर कॉन्शियसनेस हैं। जब तक आप इस रियलिटी को नहीं समझ लेते तब तक आपका माइंड ही आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता रहेगा। हमारा माइंड हमें इल्यूजन में फंसाए रखता है। जब हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते तो यह हमें ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी और सफरिंग के जाल में उलझा देता है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो असली तकलीफ उस प्रॉब्लम से ज्यादा आपकी उसके बारे में सोचने से आती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया तो एक्चुअल पेन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होगा, लेकिन आपका माइंड बार बार उसे दोहराएगा। आप उस मोमेंट को बार बार याद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे उस वक्त आपको क्या कहना चाहिए था, और इस तरह से आप अपने ही मेंटल टॉर्चर को बढ़ाते रहेंगे। माइंड का नेचर ही कुछ ऐसा है कि वह या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर में। वह कभी प्रेजेंट में मोमेंट नहीं कर सकता। यह हमारी सफरिंग की सबसे बड़ी वजह है। जब हम माइंड की सुनते हैं तो हम अपनी लाइफ को फुली एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। क्या आपने कभी सोचा है कि दर्द आखिर आता कहाँ से है? क्या यह सिर्फ किसी चोट, बीमारी या किसी बाहरी परिस्थिति से जुड़ा होता है, या फिर इसका असली कारण कहीं और छुपा होता है? अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारा सबसे बड़ा दर्द बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से आता है। हमारा माइंड लगातार नेगेटिव थॉट्स, रिग्रेट, गिल्ट एंड वरीज को दोहराता रहता है और यही हमें तकलीफ देता है। लेकिन क्या हम इस पेन से बाहर आ सकते हैं? क्या हम सच में इनर पीस को पा सकते हैं? द पावर ऑफ नाउ कहती है कि पेन सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमारे माइंड एंड ईगो से पैदा होता है। असल में जब भी हम किसी चीज से दुखी होते हैं तो वह पेन हमारे अंदर दो लेवल्स पर मौजूद होता है, एक फिजिकल लेवल पर और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल पर। फिजिकल पेन तो समझ में आता है, लेकिन साइकोलॉजिकल पेन अनरिजॉल्व इमोशंस और माइंड के पैटर्न्स का एक कलेक्शन होता है। जब भी कोई सिचुएशन हमारे पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंस को ट्रिगर करती है तो हमारी पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और हमें इंटेंस सफरिंग महसूस होती है। चैप्टर 3, मूविंग डीप इनटू द नाउ। क्या आपने कभी सोचा है कि असली शांति कहाँ मिलती है? क्या वह किसी गोल को पाने में है, या वह फ्यूचर में कहीं छिपी हुई है, या फिर वह किसी बाहरी चीज से मिल सकती है? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, एक सही लाइफ पार्टनर मिल जाए, या फिर कोई खास चीज
हासिल हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जब भी हम कोई गोल हासिल कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आता है। सच्ची शांति और खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी मोमेंट में है, इसी पल में छिपी हुई है, जिसको आप इस समय जी रहे हैं। चैप्टर 4, माइंड एंड ईगो को पहचानना। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपका माइंड एंड ईगो लगातार कुछ ना कुछ साबित करने के लिए आपको मजबूर करता रहता है? हम हर समय अपने आप को बेहतर दिखाने, सही साबित करने और दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह सब करने के बावजूद भी हमें शांति क्यों नहीं मिलती? द पावर ऑफ नाउ हमें बताती है कि यह सब ईगो का खेल है। ईगो हमेशा तुलना करता है, खुद को दूसरे से बेहतर या बदतर महसूस कराता है और हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ईगो हमें अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है। यह हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं दूसरों से बेहतर हूँ? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अगर मैंने ये हासिल नहीं किया तो क्या होगा? लेकिन सच्चाई यह है कि ईगो एक इल्यूजन है। ये हमारे माइंड की एक ऐसी क्रिएशन है जो हमें हमेशा एक नकली पहचान से जोड़ कर रखती है। हम सोचते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे विचार, हमारे अनुभव, हमारे अचीवमेंट एंड हमारी सफलताओं से बनती हैं। लेकिन असल में हम इन सबसे कहीं ज्यादा हैं। जब तक हम अपने ईगो से जुड़े रहेंगे, तब तक हम कभी भी सच्ची शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें अपने ईगो को पहचानना और उससे अलग होना सीखना होगा। जैसे ही हम ईगो के ट्रैप को समझने लगते हैं, हम खुद को उस नेगेटिविटी से आजाद कर लेते हैं जो हमें अंदर ही अंदर तकलीफ देती है। इसका सबसे बड़ा तरीका सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। जब भी आपका मन किसी चीज को लेकर परेशान हो, किसी बात पर गुस्सा आए, किसी चीज से जलन महसूस हो या किसी के सामने खुद को साबित करने की इच्छा हो, तो बस 1 मिनट के लिए रुकें और अपने भीतर झांकें। पूछें, क्या ये मेरा ईगो बोल रहा है? अगर हाँ, तो बस इसे ऑब्जर्व करें और इसे जाने दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ईगो कमजोर पड़ने लगा है और आप पहले से ज्यादा शांत महसूस करने लगेंगे। चैप्टर 5, पूरी तरह से सरेंडर करना। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है, हम उसे हल करने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ते हैं या फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लड़ने और भागने की जगह अगर हम उस समस्या को पूरी तरह से स्वीकार कर लें तो क्या होगा? द पावर ऑफ नाउ कहती है कि असली आज़ादी तब आती है जब हम सरेंडर करना सीखते हैं। लेकिन सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है परिस्थिति को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करना। इसका मतलब है हम खुद को उस दर्द, चिंता या डर से जोड़ना बंद कर दें जो सिर्फ हमारे माइंड में मौजूद होता है। जब हम चीजों को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करने लगते हैं, तब हमारा माइंड शांत होने लगता है और हम ज्यादा क्लियर तरीके से सोच पाते हैं। मान लीजिए आप किसी मुसीबत में हैं, कोई नौकरी खो दी है, कोई रिश्ता टूट गया है या कोई और समस्या आ गई है। आमतौर पर हमारा माइंड तुरंत रिएक्ट करता है, यह क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा। लेकिन यह सारे सवाल सिर्फ चिंता और दुख को बढ़ाते हैं। इसके बजाय अगर हम बस एक पल के लिए रुकें और खुद से कहें, अभी जो है मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, तो हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी कम होने लगेगी। जब हम एक्सेप्टेंस के स्टेट में होते हैं, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं और सच में आगे बढ़ पाते हैं। चैप्टर 6, नाउ को जीने की प्रैक्टिस। अब तक हमने समझा कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही असली खुशी और शांति की कुंजी है। लेकिन असल सवाल यह है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। इस अध्याय में हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलते हैं जिनसे हम नाव को पूरी तरह जी सकते हैं। फर्स्ट, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। जब भी आपका माइंड किसी चिंता में उलझे, बस 1 मिनट के लिए रुकें और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, बस देखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको अपने माइंड के कंट्रोल से बाहर निकाल देगी। सेकंड, बॉडी को फील करें।
हम में से ज़्यादातर लोग अपने माइंड में इतना उलझे रहते हैं कि हम अपने शरीर को फील ही नहीं कर पाते। जब भी आप स्ट्रेस में हो, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने हाथ पैरों को महसूस करें। इससे आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे और इसे आप अभी भी करके देख सकते हैं। थर्ड, हर काम को पूरी अवेयरनेस के साथ करें। जब आप कोई काम करें, चाहे वह खाना खाना हो, टहलना हो, किसी से बात करना हो, उसे पूरी अवेयरनेस के साथ करें। जब आप सच में प्रेजेंट होते हैं तो हर चीज में एक अलग ही गहराई महसूस होती है। फोर्थ, सरेंडर और एक्सेप्टेंस। हर परिस्थिति को जैसे है वैसा ही एक्सेप्ट करना सीखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बदलाव ना करें, लेकिन बदलाव की कोशिश बिना किसी नेगेटिविटी की होनी चाहिए। द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि असली खुशी और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि इसी पल में छुपी हुई है। अगर हम अपने माइंड और ईगो के जाल से बाहर निकलकर इस मोमेंट में पूरी तरह से जीना सीख लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप सच में अभी जी रहे हैं या सिर्फ आपका माइंड आपको भूत और भविष्य के जाल में उलझाए हुए है? याद रखें, जिंदगी इसी पल में है और इस पल में जीने का चुनाव सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और भी मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द जेन्युइन स्पीकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, अब समय है अपने जीवन को बदलने का, तो जुड़िए हमारे साथ और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की इस जर्नी को एंजॉय